अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को 11th क्लास के मैथ्स की पेयरिंग स्कीम जो है वो शेयर करूंगी कि मैथ्स की पेयरिंग स्कीम किस हिसाब से आई है। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसके टोटल मार्क्स है 20। ओके, आपके टोटल चैप्टर्स जो है वो है 14 में से ऑब्वियसली 20 मार्क्स पूरे करने हैं। ईच एमसीक्यू जो है वो 1 मार्क वेरी करता है और आपके चैप्टर है 14, तो मतलब 14 चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू तो सब में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 14 मार्क्स यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद वो कौन से चैप्टर है जिसमें से दो दो एमसीक्यू आएंगे, वो है आपका चैप्टर नंबर 3, इसमें से 2 एमसीक्यू आएंगे। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और लास्ट है चैप्टर नंबर 12, जिसमें से आपसे दो दो एमसीक्यू पूछे जाएंगे और आपके इस तरह से एमसीक्यू वाला पोर्शन मैथ्स का ऑब्जेक्टिव पेपर बन जाएगा। तो इस तरह आपकी पहले एमसीक्यूज की स्कीम बनी है। नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी सब्जेक्टिव पेपर के इसमें शॉर्ट और लॉन्ग किस हिसाब से आएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स की स्कीम बनी है, पेयर अप किन किन चैप्टर्स को किया गया है और किस हिसाब से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो अब आपके सब्जेक्टिव पेपर की बारी आती है। सब्जेक्टिव पेपर में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो है आपके 44 मार्क्स के टोटल होंगे। तो अब आपके आते हैं सब्जेक्टिव पेपर की बारी, जिसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। वो किस हिसाब से आएंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे तीन पार्ट्स में पूछे जाते हैं और मैथ्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है वो होता है 50 मार्क्स का। सबसे पहले आपसे पहले पोर्शन में जो है वो कौन कौन से चैप्टर की स्कीम बनी है, पेयरिंग बनी है, वो आपको मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। और हर चैप्टर में से आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो है 12 और आपने कोई से 8 अटेम्प्ट करने हैं और 8 अटेम्प्ट करने। ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, तो आपके ये हो गए 16 मार्क्स का पहला पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से चैप्टर पेयर अप है, वो है चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 और इनमें से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता दूं। चैप्टर नंबर 5 में से 2 सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 5 सवाल आएंगे। शॉर्ट 5 शॉर्ट आ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 में से, इसका मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अगर चैप्टर नंबर 6 के साथ कोई एक चैप्टर भी करते हैं तो आराम से आपके 6 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। तो मगर 8 भी है तो 8 क्वेश्चंस करने हैं तो एक और चैप्टर कर लें। मतलब अगर 1, 2, 3, 4 चैप्टर है ना तो कोई से 3 चैप्टर्स अच्छे तरीके से कर लें, एक चैप्टर आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 7 में से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट, चैप्टर नंबर 8 में से 3 क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट। तो ये 5 चैप्टर नंबर 6 में से आ रहे हैं और 2 चैप्टर नंबर 7 में से आ रहे हैं। अगर आपने नंबर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 12 है, 12 में से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो मतलब अगर आप चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 करते हैं ना, जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके आराम से शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकते हैं। आप बाकी के 2 चैप्टर्स जो हैं, 2 चैप्टर्स जो है वो चॉइस पे छोड़ सकते हैं। टोटली अप टू यू। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और 14 6 चैप्टर्स की पेयरिंग बनी है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज़्यादा है, 12 नहीं है। इसमें है आपके 3 सवाल आपसे चैप्टर नंबर 9 में से किए जाएंगे, 3 सवाल आपके चैप्टर नंबर 10 में से, 1 सवाल आपके चैप्टर नंबर 11 में से। हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7। फिर 3 सवाल आपसे चैप्टर नंबर 12 में से किए जाएंगे और 1 सवाल आपका चैप्टर नंबर 13 में से और 14 में से 2 सवाल आएंगे। चैप्टर नंबर 14 में से 2 सवाल आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 13। तो 13 में से आपने कोई से 9 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 9 × 2 हो गया 18 मार्क्स का ये टोटल आपका ये वाला सेक्शन है। 16 मार्क्स का आपका ये वाला सेक्शन है और 16 मार्क्स का ही आपका ये वाला सेक्शन है। तो आपके टोटल मार्क्स हो गए 50। तो अब आपका नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, 3 में से हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है और 8 मार्क्स गेन करने के लिए हर क्वेश्चन में 2 चैप्टर की पेयरिंग स्कीम बनी है। वो कौन कौन से चैप्टर आपको मैं फटाफट से दिखा दूं। पहला सवाल जो लॉन्ग क्वेश्चंस का होगा उसमें जो 2 चैप्टर्स की पेयरिंग स्कीम बनी है वो है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। दूसरे सवाल में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 है। तीसरे सवाल में चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 है। चौथे में चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 है और जो 5वां आपका लास्ट सवाल है उसमें चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 है।
ठीक है, और ये आपके 24 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है टोटल। तो अब आते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखे हुए थे, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 5 आपके सवाल आते हैं, 5 में से आपने कोई से एनी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन जो है वो होता है 10 मार्क्स का, ठीक है। ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। हर क्वेश्चन में 2-2 चैप्टर्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। ओके, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनकी पेयरिंग स्कीम बनी आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 1 में चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में से आपके चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में से आपके चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 को पेयर अप किया गया, इन्हीं में से सवाल आएगा लॉन्ग। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में से, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 बनता है आपके सब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग, मगर आपका 5वां सवाल जो होता है, आखिरी सवाल जो होता है, वो है चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 में से। तो 30 मार्क्स के टोटल आपके हो गए लॉन्ग क्वेश्चन, और साथ ही 20 मार्क्स के आपके हो गए MCQs। 50 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस 50 मार्क्स के थे, लॉन्ग क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं। 100 मार्क्स का आपका इस तरीके से मैथ्स का टोटल पेपर बन जाएगा, और 100 मार्क्स में अच्छे से नंबर लेने, 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा, सुपर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे अच्छे पेपर्स दीजिएगा।